2022 में एक श्रद्धा नाम की लड़की को पूरे 35 टुकड़े काट करके फ्रीज में रख दिया गया था। इसके बारे में तुम लोगों में से अधिकतर लोगों को पता होगी, लेकिन सेम ऐसे ही घटना 2010 में हुआ था अनुपमा नाम की लड़की के साथ, जिसे काट करके पूरे 72 टुकड़े और फ्रीज में रख दिया गया था। इस केस के बारे में 99% लोगों को नहीं पता है और इसी केस से इंस्पायर्ड श्रद्धा केस है। पहले अनुपमा केस के बारे में बात करते हैं। तो इसके लिए हमें स्टार्टिंग से इस केस को जानना होगा। सन 1999 में दिल्ली की रहने वाली अनुपमा की शादी बेंगलोर के एक इंजीनियर राजेश गुलाटी के साथ होती है, वो भी लव मैरिज। और ये लोग मिलते हैं कब? जब राजेश गुलाटी अपनी स्टडी करने के लिए दिल्ली आता है, तब राजेश और अनुपमा मिलते हैं और उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है और बाद में इनकी लव मैरिज शादी होती है। शादी के कुछ साल बाद राजेश को अपनी फैमिली अनुपमा को लेकर के अमेरिका जाना पड़ता है जॉब करने के लिए। और जब वहाँ पे राजेश पूरा दिन जॉब करने चले जाता था तो अनुपमा उसको बोलती थी कि मुझे अकेले घर में मन नहीं लगता है, मुझे भी जॉब करना है, मुझे भी कुछ करना है। लेकिन राजेश उसे मना कर देता था कि नहीं, तुम्हें जॉब नहीं करनी है। कुछ साल बाद अनुपमा ने 2 जुड़वे बच्चों को जन्म दिया, एक लड़का और एक लड़की। और 2006 में राजेश की जॉब अमेरिका में छूट जाती है, जिस कारण से उन्हें फिर से इंडिया आना पड़ता है। और इंडिया आकर के वो अपने देहरादून में ही अब उसी घर में रहने लगता है। लेकिन कुछ दिन बाद राजेश वहीं बगल में अपने घर के एक फ्लैट लेकर के अपने परिवार को वहीं पे रखता है और वो अपने काम को, अपने जॉब ढूंढने निकल जाता है घर से। वो उसको कोलकाता में एक जॉब भी मिलती है। लेकिन जब राजेश कोलकाता में जॉब करने लगता है तो अनुपमा और राजेश की लगभग लड़ाई झगड़ा होने लगता है। छोटी मोटी बातों को लेकर के हमेशा लड़ाई झगड़ा होने लगता है। उसकी लड़ाई इतना ज्यादा होने लगा कि उनको कोर्ट तक जाना पड़ा और कोर्ट ने ये फैसला जारी किया था कि राजेश हर महीने अनुपमा को 20,000 रुपया देगा। लेकिन राजेश कुछ दिन बाद अनुपमा को वो 20,000 भी देना बंद कर दिया, नहीं दे रहा था और अनुपमा को अपना घर चलाने में बहुत परेशानी होती थी। और कुछ दिन बाद और राजेश और अनुपमा कभी कभी मेल पे बात करते थे, कभी कभी फोन पे बात करते थे। और अनुपमा मेल पे ही अपने फैमिली वाले, अपने भाई, अपने मम्मी पापा से भी बात करती थी ईमेल से। लेकिन 2010 में अनुपमा के मेल से उसके भाई को एक मेल जाती है कि भाई, मुझे आप लोग ढूंढने की कोशिश नहीं करना, मैं अब आप लोगों से दूर जा रही हूँ हमेशा के लिए। जब ये बात अचानक से अनुपमा के भाई को ये मेल आती है तो वो डर जाता है कि क्या हुआ था। उससे 2-3 महीना पहले से ही अनुपमा की किसी से बात नहीं हुई थी, बस मेल पे मैसेज होती थी। तो अनुपमा के भाई को शक होता है और वो पुलिस को लेकर के डायरेक्ट राजेश के घर चले जाता है। और राजेश जो कोलकाता में जॉब करता था, वो अपने फ्लैट में उसी घर में आ जाता है और अनुपमा के भाई पुलिस लेकर के उसके घर पहुंच जाता है। तो उसका भाई राजेश से पूछता है कि मेरी बहन कहाँ है, तो वो बोलता है कि मुझे नहीं पता कहाँ गई है, कुछ बता के नहीं गई है। और जब पुलिस ने घर की छानबीन की अच्छे से तो उन्हें एक कमरा दिखा जो बंद था। जब उस कमरे को खोला गया और वहाँ पे एक फ्रीज था और जब उस फ्रीज को खोल करके देखा गया और अनुपमा का भाई भी वहीं पे था। अनुपमा का भाई जब फ्रीज खोल के एक थैली, मतलब ब्लैक थैली खोलता है तो देखता है कि उसकी बहन अनुपमा का सर कटा हुआ। और ये देखने के बाद वो पूरा चौंक जाता है। वो जोर से चिल्लाता है कि ये मेरी बहन है। फिर पुलिस राजेश से पूछताछ करती है। राजेश फिर से एक स्टोरी बताता है, मतलब राजेश भी बताता है शुरू से क्या हुआ था, कैसे हुआ। तो आप लोग ध्यान से सुनना, तभी आप लोग समझ पाओगे। जो मैंने तुम्हें पहले बता दिया कि वो अमेरिका जाता है अपनी फैमिली के साथ और आता है, उसके बाद ये कहानी स्टार्ट होती है। तो राजेश जब अमेरिका से अपनी पत्नी को देहरादून में रख के वो कोलकाता जॉब करने चले जाता है तो उसे पता चलता है कि जब अमेरिका में राजेश की पत्नी अनुपमा थी और राजेश का एक फ्रेंड था, तो वहाँ पे अनुपमा और उस राजेश का वो फ्रेंड के साथ मतलब दोस्ती, मतलब वो लोग आपस में बात करने लग गए थे। इस बारे में राजेश को पता चल गया था। और जब इंडिया आया तो राजेश को लगा था कि और बात नहीं करता होगा अनुपमा उसके साथ, लेकिन राजेश को ये पता चला कि अनुपमा उससे अभी भी बात करता था। लेकिन कोलकाता में जब राजेश जॉब करता था तो उन्हें एक लड़की वहाँ मिलती है और वो अपना दुख सुनाती है कि उसका पति कितना मारता पीटता है, उसे अच्छे से घर में नहीं रखता है। और राजेश को दया आ जाता है और उस लड़की से वो कोलकाता में शादी कर लेता है।
जब इस बारे में अनुपमा को पता चलता है अगल बगल से कि राजेश वहां पे एक लड़की से शादी कर लिया है, तो उनके बीच और भी ज्यादा झगड़ा होने लगते हैं। और राजेश देहरादून आकर के अपनी पत्नी को समझाता है अनुपमा को कि ऐसा मैं वहां पे किसी से शादी नहीं किया हूँ, बस तुम्हें गलतफहमी हुई है। और अनुपमा मान जाती है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 2010 में अनुपमा कोलकाता से राजेश, मतलब उनके बीच में जब लड़ाई झगड़ा बहुत होने लगता है, राजेश कोलकाता से देहरादून आता है और उसके घर में उस समय उसके जो 2 बच्चे थे वो स्कूल गए होते हैं। उसके 2 बच्चे स्कूल गए होते हैं। उसी समय राजेश घर आता है और अपनी पत्नी को जोर से मारता है धक्का। तो उसका धक्का देने के कारण उसकी पत्नी के सर पे चोट लग जाती है और राजेश इतने गुस्से में रहता है कि बगल से एक तकिया लेता है और अपनी पत्नी के मुंह में ऐसे दाबता है कि मार देता है। और उसे कुछ समझ में नहीं आता है तो वो अपनी पत्नी के लाश को छिपा देता है। जब उसके मतलब लाश को छिपा देता है और मार्केट से एक पेड़ काटने वाला ड्रिल मशीन लाता है और बहुत सारी पॉलीथीन, ब्लैक पॉलीथीन और एक फ्रिज ऑर्डर करता है। जब ये सब आ जाता है तो वो खुद अपने हाथों से अपनी पत्नी को 72 टुकड़े करके फ्रीज में रख देता है और धीरे धीरे कुछ पार्ट को ले जाके जंगल में फेंक देता है और नदी में यानी तालाब में, नदी नाला में बहा देता है। जब कोर्ट में इस केस की सुनवाई हुई 2017 या 18 में, उन दोनों बच्चों, उसके बच्चे को मतलब राजेश की बेटा बेटी, उसको कोर्ट द्वारा उन दोनों को कोर्ट द्वारा उनके दादा दादी के पास रहने का आदेश देता है। लेकिन उनके दादा दादी मना कर देते कि हम उन्हें नहीं रखेंगे। लेकिन कोर्ट तो कोर्ट है, वो फिर कहता है कि नहीं इन्हें रखना होगा, तो फिर वो रखता है उन दोनों बच्चे को और राजेश को उम्र कैद की सजा होती है। यार आजकल ना मतलब कोई आदमी मतलब किसी को मार दे रहा है, कुछ कर रहा है, मतलब ऐसी घटना तो होती रहती है। बस मेरा काम है आपको अवेयर करना, बस अपना सेफ्टी रखो, अपना ध्यान रखो और अनजान लोगों से बहुत कम बातचीत करो, मतलब जितना कम हो सके उतना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना और मुझे कमेंट में बताना कि तुम्हें कैसी वीडियो लगती है, इनमें मैं इन वीडियो में क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। अगर तुम्हारे पास भी कोई ऐसी न्यूज़ है तो तुम मुझे बता सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे। मेरा इंस्टाग्राम यूजर आईडी है राहुल सिंह 2004। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।